डब्बे में डब्बा है, डब्बे में केक। शेन की शॉपिंग है लाखों में एक। इसी तरह की शेरो शायरी हम लोग बचपन में करते होते थे और कार्ड पे लिख के एक दूसरे को दिया करते थे। लोग है जी चांद रात का, और मुझे पता ही नहीं था कि आज चांद रात हो जाएगी। यहाँ पे एक रोज़ा जो है वो खाया गया है, तो हमें बिल्कुल नहीं पता था। और अल्लाह की तरफ से आज ही शीन का ऑर्डर आ गया था। मैंने बच्चों के सब कपड़े जो थे शीन से ऑर्डर किए थे, और मेरी दोनों बेटियों के काफ्तान बहुत ही प्यारे आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर टाइम से आ गया था, तो पता भी नहीं था कि कल ईद है, बट एक दिन पहले ऑर्डर हमें रिसीव हो गया। मैंने रखी हुई थी घर पे अफ्तारी, इसके बाद फ़ौरन से मुझे करनी थी तैयारी अफ्तार की। अच्छा लेडीज़, आप एक बात से एग्री करेंगे कि वैसे रोज़े में हमारी हालत काफ़ी टाइट हुई होती है, बट जब किसी ने आना होता है ना, तो पता नहीं कहाँ से इतनी पावर और एनर्जी आ जाती है कि उस दिन अफ्तारी बनाते हुए बिल्कुल कोई चक्कर नहीं आते, कोई किसी किस्म की प्यास नहीं लगती। तो ऐसे ही होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। रोज़ा खोलते ही पता चला कि जी कल ईद है, तो बस जो भाग दौड़ लगी। बहुत कुछ एक माँ ने करना होता है। मुझे फेशियल करना था, बेटियों का भी फेशियल करना था, साथ हम लोगों को हेयर कट करवाना था, हमें मेहंदी लगानी थी, कल के कपड़ों की तैयारी करनी थी। और ईद के डे 2 पे हम लोगों का स्टेकेशन था, जो कि हम लोगों ने ईद डे 1 पे प्लान किया था, बट अब वो डे 2 पे चला गया था। उसकी पैकिंग भी करनी थी, ऊपर से खाना भी बनाना था, सेमियाँ भी बनानी थी। ओह माय गॉड, अम्मी की इतनी याद आई कि जब मैं कवारी होती थी तब सारा कुछ अम्मी करती थी। और जैसे ही पता चलता था ये चांद रात है, बस दोस्तों के साथ चले जाना बाज़ार, मेहंदी लेके आना, चूड़ियाँ लेके आनी, और बस अगले दिन की तैयारी करते रहना। बट अब तो हम खुद अम्मी बन चुके हैं, वो भी माशाल्लाह 4-4 बच्चों की। लेकिन आज की अम्मियों में और पहले की अम्मियों में एक फ़र्क ज़रूर है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ साथ अपना भी उतना ही ख्याल रखते हैं। खैर जी, एक एक करके मैंने सारे काम शुरू किए। मैंने FW ऑर्गेनिक्स का फेशियल और स्किन पॉलिश किट मंगवाई हुई थी। दोनों किए यूज़, बहुत ही मुझे अच्छे लगे। मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने लगाए। हम तीनों की स्किन टाइप डिफरेंट है और तीनों को ही बहुत सूट किए, किसी को कोई रिएक्शन या कोई एलर्जी नहीं हुई, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। साथ ही मैंने सैलून से अपॉइंटमेंट ले ली थी, उनसे हमने कटिंग करवानी थी, हेयर डाई करवानी थे। तो उन्होंने कहा आप रात को लेट नाइट आए, अच्छी बात है, सैलून बिल्कुल मेरे घर के नीचे था। तो बस फिर मैंने एक एक करके सबको मेहंदी लगाई, खुद मेहंदी लगाई। इस दफ़ा मैंने मेहंदी वाले स्टिकर्स यूज़ किए थे, जो कबाइल से और लुलू से, हर जगह से दुबई में मिल जाते हैं आराम से। तो मेरी फ्रेंड ने भी आना था, उसको भी मैंने स्टिकर्स वाली मेहंदी लगाई। सब ने हमने यही वाली लगाई, और इतनी अच्छी लगी, इतनी नीट जैसे बाहर से लगवाई है। तकरीबन रात का 1 बज गया था। अब कहीं जाके इस बच्ची की कटिंग हुई और इसको इतनी पसंद आई, और ये बहुत अच्छी इसको सूट की। ये बेबी तो ऐसे उठा हुआ था जैसे अभी सुबह हुई है। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी ईद पे यही हुआ कि हम पूरी रात जागे और सुबह नमाज़ पढ़ के ईद की फिर हम सोए। और ये जो बच्चा है ना, ये भी सुबह 3:30-4 बजे जाके सोया कहीं। खैर, इस तरह से हमारी रात गुजर गई। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में ईद डे 1 पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।